ये सब देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। इससे बड़ा दंड क्या है? यही तो बताइए, यहाँ चेस खेलने पर अगर हार जाओ तो पुरुषण करना पड़ेगा। उस पुरुषण का खर्चा भी महाराज जी करने वाले हैं। हरा करके भी खर्चा महाराज जी ही करेंगे। हमारे एक पंडित जी हैं, वो हारे हुए हैं 2 साल पहले के, अभी तक पुरुषण नहीं किया है। लेकिन महाराज जी पता नहीं कब भागवत जी कृपा करेंगे। वृंदावन में रहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त हैं। कल हमसे कोई पूछ रहा था कि क्या वैदिक क्रम इतने आवश्यक हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं चलेगी? हमने कहा यहां जो कुछ भी किया जा रहा है वो प्रेम युक्त ही है, उसमें और है क्या? सुबह से शाम तक आपको मौन रहने के लिए इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि आप एक दूसरे को दिखाओ कि देखो मैं मौन हूं। मौन रहने का मतलब है मनन चलता रहे चित्त में। मौन रहने का मतलब ठाकुर जी का स्मरण करते रहो। अलम विषय वार्ताया, विषय वार्ता मत करो, भगवत भाव चित्त में चलाते रहो, भगवत स्मरण करते रहो। यहां पर जो नियम दिए गए वो नियम भी इसलिए दिए गए हैं कि उन नियमों से आप भगवत स्मरण ही करते रहो, और कुछ करो ही मत, अपने ठाकुर जी का स्मरण करते रहो सुबह से शाम तक। और हम कर ही क्या रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि गंगा जी हम ही तो नहीं है, इतने पवित्रता का अनुभव होता है। ऐसे पवित्र हो गए कि हम कहीं छू देंगे तो वो पवित्र हो जाएगा। त्रिकाल स्नान कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, वैदिकों के हाथ से निर्मित प्रसादी पा रहे हैं, गोबर में लेट रहे हैं, मिट्टी में सो रहे हैं। और महाराज जी दुनिया में कहीं और टेम्परेचर अगर 18 से कम है ना, ज्यादा है, इसी का तो विचलन होती है, कम करो इसको, 18 पे ही रहने दो। यहाँ पर गर्मी में भी सुख मिलता है, यहाँ पसीने में भी सुख मिलता है, धूप में भी आनंद मिलता है। सबको मिलता है कि नहीं पता नहीं, हमें तो मिलता है, और हम जैसे औरों को भी कईयों को मिलता है। तो बहुत सुख मिल रहा है। हमारा तो भैया सबसे अपने परिकर से भी प्रार्थना है और यहाँ आए हुओं से भी प्रार्थना है कि मैं कुछ अनुभव कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। गोदावरी जी त्रिकाल स्नान कीजिए। पावन तुझे नीर गंगे, पावन तुझे नीर, पावन है श्री गोदावरी जी का जल। मौन रहिए। हम सुबह से अब बोले हैं मंच पर बैठ के, या जब महाराज जी ने आज्ञा की थी कि कुछ गाओ तो चंदन यात्रा का एक पद गाया था। व्रत 2 ही चीजों के होते हैं, या तो अन्न का व्रत होता है या मौन व्रत होता है। क्यों? इन दोनों से ही व्यक्ति की आयु घटती है, इन दोनों से ही व्यक्ति की मस्तिष्क में विकार आते हैं, इन दोनों से ही मन बिगड़ता है, मन संवरता है। ये 2 ही हैं हमारे जीवन को संवारने और बिगाड़ने वाले, अन्न और शब्द। इन दोनों का यदि व्रत कर लिया जाए तो व्यक्ति वैदिक जैसा ही हो जाता है। मैंने कहा ना, गंगा जैसी फीलिंग आती है कभी कभी, हम पवित्र हैं इतने।